28 मार्च से शुरू होगा आईपीएल 2026। टी20 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले इसका औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। बंगाल और तमिलनाडु समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के चलते इस बार शेड्यूल में बदलाव किया गया है। स्पोर्ट्स की दुनिया में एक बड़ी खबर सामने आई है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का 2026 सीजन 28 मार्च से शुरू होगा। ये घोषणा रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 वर्ल्ड कप फाइनल से ठीक पहले की गई। ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स ने इसकी आधिकारिक जानकारी साझा की है। पहले ये तय माना जा रहा था कि टूर्नामेंट 26 मार्च से शुरू होगा, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। इसकी मुख्य वजह 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं। ये राज्य तमिलनाडु, केरल, असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी हैं। इन चुनावों की संवेदनशीलता और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए आईपीएल के शेड्यूल को लगभग 2 हफ्ते पीछे खिसकाया गया है। हालांकि अभी तक बीसीसीआई या आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की तरफ से पूरा विस्तृत शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। फिलहाल सिर्फ शुरुआती तारीख की जानकारी ही सामने आई है। बीते सीजन यानी आईपीएल 2025 की यादें अभी ताज़ा हैं, जिसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता था। उन्होंने फाइनल मुकाबले में पंजाब किंग्स को एक रोमांचक मैच में सिर्फ 6 रनों से हराकर अपना पहला खिताब अपने नाम किया था। वो ऐतिहासिक मैच अहमदाबाद में खेला गया था। अब 2026 के सीजन की तैयारी शुरू हो चुकी है और डिफेंडिंग चैंपियन होने के नाते आरसीबी के होम ग्राउंड बेंगलुरु पर कई बड़े और महत्वपूर्ण मैच होने वाले हैं। इस बदलाव का असर किन स्टेडियमों पर पड़ेगा, ये समझना भी जरूरी है। खासकर उन राज्यों में जहां चुनाव होने हैं, वहां के प्रमुख क्रिकेट स्टेडियम आईपीएल के बड़े वेन्यू माने जाते हैं। उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु में चेन्नई का एमए चिदंबरम स्टेडियम, जिसे चेपॉक के नाम से जाना जाता है। ये चेन्नई सुपर किंग्स का किला है, जहां एमएस धोनी की टीम अपने घरेलू मैच खेलती है। फैंस के लिए ये स्टेडियम भावनाओं से जुड़ा है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में कोलकाता का ईडन गार्डन स्टेडियम है। ये कोलकाता नाइट राइडर्स का घरेलू मैदान है। ईडन गार्डन्स क्रिकेट का एक ऐसा ऐतिहासिक मैदान है जहां गौतम गंभीर और सुनील नारायण जैसे दिग्गजों ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। असम में गुवाहाटी का बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम भी अहम है, जो अक्सर राजस्थान रॉयल्स का दूसरा घरेलू मैदान रहा है। इन सभी स्टेडियमों पर चुनाव की तारीखों के कारण सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स का असर पड़ सकता है, इसीलिए शेड्यूल में ये फेरबदल अनिवार्य हो गया था। भारत में ये कोई पहली बार नहीं है। जब भी देश में लोकसभा चुनाव या बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं, तो आईपीएल का शेड्यूल अक्सर 2 चरणों में जारी किया जाता है। ऐसा हमने 2009, 2014, 2019 और 2024 में भी देखा है। इस बार भी पूरी संभावना है कि पहले कुछ मैचों का कार्यक्रम जारी होगा और फिर चुनाव खत्म होने के बाद बाकी टूर्नामेंट का खाका पेश किया जाएगा। अब बात करते हैं सबसे प्रतीक्षित ओपनिंग और फाइनल मैच की। कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव संतोष मेनन ने इस बात की पुष्टि की है कि बेंगलुरु केएम चिन्नास्वामी स्टेडियम में ही इस सीजन का ओपनिंग और फाइनल मैच खेला जाएगा। डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के 5 घरेलू मैच इसी स्टेडियम में आयोजित होंगे। इसके अलावा टीम के बाकी 2 घरेलू मैच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। आईपीएल की एक पुरानी परंपरा रही है कि डिफेंडिंग चैंपियन टीम के होम ग्राउंड पर ही ओपनिंग मैच, क्वालिफायर 2 और फाइनल का आयोजन किया जाता है। पिछले साल जब कोलकाता नाइट राइडर्स चैंपियन थी, तो ओपनिंग मैच ईडन गार्डन्स में हुआ था। इस बार ये सम्मान चिन्नास्वामी स्टेडियम और आरसीबी के फैंस को मिला है। आरसीबी ने 2025 का खिताब जीतकर इतिहास तो रचा, लेकिन उस जीत के जश्न के दौरान बेंगलुरु में एक बेहद दुखद घटना भी हुई थी। सेलिब्रेशन के वक्त उमड़ी भारी भीड़ की वजह से 11 प्रशंसकों की जान चली गई थी। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसने जीत की खुशी को गम में बदल दिया था। उम्मीद है कि इस बार प्रशासन और बीसीसीआई सुरक्षा के ऐसे पुख्ता इंतजाम करेंगे कि दोबारा ऐसी कोई घटना न हो। अगर हम ऑक्शन और टाइमलाइन की बात करें, तो पिछले साल दिसंबर में अबू धाबी में आईपीएल का मेगा ऑक्शन संपन्न हुआ था। उस समय सभी फ्रेंचाइजियों को एक संभावित विंडो दी गई थी कि सीजन 26 मार्च से 31 मई तक चलेगा, लेकिन अब शुरुआती तारीख 28 मार्च तय की गई है। हालांकि फाइनल की तारीख 31 मई ही रहने की उम्मीद है, क्योंकि उस दिन रविवार है और ब्रॉडकास्टिंग के लिहाज से रविवार फाइनल के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है। खिलाड़ियों और कप्तानी के मोर्चे पर भी एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। राजस्थान रॉयल्स ने अपने नए कप्तान के रूप में युवा ऑलराउंडर रियान पराग के नाम का ऐलान कर दिया है। ये फैसला संजू सैमसन के चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल होने के बाद लिया गया है। रियान पराग पिछले कुछ समय से घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में राजस्थान के लिए निरंतर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना होगा कि वो इस नई जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं। आईपीएल आज सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग बन चुकी है। इसमें हर साल नई कहानियां लिखी जाती हैं और नए सितारे उभरते हैं। 2026 का सीजन भी रोमांच से भरपूर रहने वाला है। चुनावों की वजह से तारीखों में मामूली बदलाव जरूर हुआ है,
लेकिन क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह कम नहीं हुआ है। आरसीबी के फैंस ने अपनी टीम को ट्रॉफी उठाते देखने के लिए लंबा इंतजार किया है। विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस की जोड़ी ने पिछले साल जो कमाल किया, क्या वे उसे दोहरा पाएंगे? क्या आरसीबी बैक टू बैक टाइटल जीतकर अपनी बादशाहत कायम रखेगी या फिर मुंबई इंडियंस, सीएसके या केकेआर जैसी टीमें फिर से बाजी मारेंगी? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। इसके साथ ही दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद जैसी टीमें भी अपनी रणनीति के साथ मैदान पर उतरने को तैयार हैं। आईपीएल में मिलने वाला पैसा, ग्लैमर और उच्च स्तरीय क्रिकेट का मिश्रण इसे दुनिया के किसी भी अन्य टूर्नामेंट से अलग बनाता है। छक्के